इसमें बोल रहा है पहला है कि 27 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, 27 का घनमूल, तो पहले इसका कर निकालते, गुणनखंड कर लेते हैं और जोड़ा, इसको जोड़ा लगाएंगे, 3 को मिलाएंगे, जोड़ा में वर्ग में निकालते हैं, जोड़ा लग जाता वर्ग में, इसमें 3 कॉलम लगेगा। इसे गुणनखंड पहले निकाल दे, कितना वर्ग लगाएगा? 3 बार में कितना? 3 दिया 9 बार में है, 3 9 27 और 3 दिया 9, तो गुणनखंड कितना आ गया इसका? 3 गुना 3 गुना 3 को मिलाएंगे, नहीं घनमूल में 3 को जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? तो 3 को लगाएंगे तो इसको 3 मिल गया ना, इसका कितना होगा? 3। 3 का जो होगा 27 का घनमूल कितना? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद फिर है 2 नंबर क्वेश्चन। सही दिख रहा है कि नहीं? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्नलिखित संख्या में 7 का घन होगा। घन मतलब की संख्या को कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। तो 7 का घन होगा तो 7 को क्या करेंगे? 3 बार गुना। 3 बार गुना कर दो तो 7 49 और 49 गुना कर देंगे 7 तक कितना आएगा? 243। 49 343 होगा। अच्छा गुना कर लेते हैं, 49 गुना 7 343 होता, 7 का ऐसे भी ना। 9 से 63 के 3 बकिया 6, 28 और 6 29 33 34 343। तो 7 का घनमूल कितना? घन 7 का घन कितना? 343। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 343 होगा। चलिए जल्दी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण घन नहीं है? मतलब जेकर 3 को नहीं मिलेगा वो परिपूर्ण घन नहीं होगा, है ना। अब जब ऑप्शन होते होते 64 पहला दे दिया, 64 गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग 4 का, तो हम जानते हैं तब, है ना। लेकिन बोलता परिपूर्ण घन कौन नहीं है, तो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 से लगा देंगे कितना बार में? 32 गुना 64, फिर 2 से लगाएंगे 16 गुना 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 गुना 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 गुना 8, फिर 2 से लगाएंगे 2। घनमूल का है तो 3 को जोड़ा लगाएंगे कि नहीं? तो इसका आगे कितना? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसका 3 को लगाए, ये तो मिल गया, ये भी मिल गया, तो ये मिल गया, 3 को मिल गया, देखिए परिपूर्ण घनमूल है, घन है ना, ये है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 कौन है? 216 निकाल लेते हैं, ये है कि नहीं। अगर लग गया 3 का जोड़ा लग गया तो बोलेंगे परिपूर्ण घन है, और नहीं भी जिसका मिलेगा वो बोलेंगे नहीं है। 2 से लगा देते हैं, 2 इकाई 2 0 8 गुना 16, फिर 2 से लगाएंगे 5 गुना 10 और 4 गुना 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 7 गुना 14, 3 से लगेगा 3 9 27, फिर 3 से लगेगा 3 दिया 9। देखो दिख रहा उसमें कि नहीं दिख रहा? इसका आगे गुणनखंड कितना? 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3। इसका जोड़ा मिल गया, 3 को मिल गया ना, इसका भी मिल गया, तो ये भी तो परिपूर्ण घन है। ऑप्शन चलते हैं अभी 3 नंबर ऑप्शन में किए 343 अभी निकाले तो 7 का हुआ था ना, ये भी तो परिपूर्ण घन निकाल लेते हैं। कितना लगेगा? 4 7 7 3 10, 3 से लगेगा, कितना लगेगा? ये 7 से लग जाएगा। 7 28 9 से 63 और 7 गुना 7 50, ये भी तो इसका हो गया, ये भी जो 3 को मिल ही गया। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 नंबर का परिपूर्ण घन है, बी नंबर का है, पूरा मिल गया, सी नंबर का है। अब ए बी सी है ये, तो कौन नहीं हो सकता है? डी। तो बड़ा ये कहाँ निकल जाएगा? मार देंगे कि डी होगा नहीं। एक निकालेंगे गुणनखंड तो इसका 3 को जोड़ा नहीं लगेगा, ये बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा परिपूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखेंगे 20 को ना। 4 में 729 का घनमूल निकालना है। 729 का घनमूल गुणनखंड निकाल देते हैं। कितना से लगेगा? 7 गुना 9 7 16 9 से लगेगा। तो घनमूल निकालने गुणनखंड। अच्छा 9 से लगेगा, 3 निकालो ना। 9 ठी 72, 9 इकाई 9, फिर 9 से 9 नमा 81 और कटेगा नहीं। इसे गुणनखंड 9 गुना 9 गुना 9, 3 को मिलाते हैं जोड़ा नहीं। किसका हो गया ये? 9 का। तो होएगा 729 किसका घनमूल है? 729 9 का 9 का। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन किए। -1 के पावर 3 का मान होगा। 5 नंबर -1 पर पावर 3 का मान होगा, मतलब इसका क्यूब करना है ना, घन निकालना है। -1 का घन, यही ना। हाँ। इसका मतलब कि जितना में रहेगा घेरा में इसका पावर 3 है, तो मतलब कि उस संख्या को कितना बार गुना करना? 3 बार गुना करना। तो -1 को कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। तो देखो 1 गुना 1 हल्ला नहीं करो, ठीक है। फिर 1 गुना 1 1 के आया। अब देखो चिन्ह गुना करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस था, प्लस गुना माइनस, तो कितना आएगा? 1 का -1 का घन कितना आएगा? -1 आएगा। ऑप्शन नंबर 2। कल ऑप्शन में गलती बता दी, हुआ था 2 बोली थी, नहीं 1 हुआ था, बोली थी 2। आप किसे देखे मिलाए थे तब ये सही क्यों? बोलो। घर जाएगी। हाँ जाने दीजिए सर, हल्ला करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर क्वेश्चन की है। 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2 का घन होगा। घन मतलब की संख्या को 3 बार गुना करना। हाँ। तो कितना का बोला? 0.2 का। 6 नंबर क्वेश्चन 0.2 का घन, ये मतलब ये वाला बोल रहा है। इसको कितना बार गुना करेंगे? 3 बार। 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। अब करो कितना 0? 1 2 3 0 दे दें। हाँ। दे दिए। अब 2 करना गुना करें 2 को, 2 दूनी 4 दूना 8 लिख दिए। अब कितना के बाद पॉइंट है? 1 2 3, तो 3 अंक 1 2 3 इतना है आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलो रिवीजन हो रहा है कम से कम की, जहाँ ना रिवीजन हो जाए जल्दी से, दिक्कत ना हो उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, ठीक है। 7 में देखो की बोल रहा है 343 का घनमूल ज्ञात करना। किसका? 343 का। तो अभी हम बता कितना 343 कितना किसका है? 343 7 का है। 7 का निकाल लेते हैं। घनमूल कैसे निकालेंगे? 3 को गुणनखंड करके 3 को जोड़ा लगा देंगे। कितना बार लगेगा? 7 से 7 चौक 28 7 9 63, ठीक है ना। फिर 7 7 49, तो जोड़ लग गया। 3 का जोड़ा लगा दिए। किसका आया? 7 का। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। हाँ। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद 8 नंबर तुरंत खत्म हो जाएगा। 8 नंबर इसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है, मतलब किसका जोड़ा में नहीं लगेगा? 3 को जोड़ा ना, वही ना। देखो ऑप्शन नंबर कौन कौन दिया है? 8 27 49 64 नहीं, 8 27 49 64। अब इसका निकाले, देखो किसका है ये? 2 से लगाए 2 दूनी 4, 2 से लगाए 2 दूनी 4, एक तो लग गया 3 को के। तो किसका हो गया? 2 का ना 8। 2 का घन 8 का घनमूल कितना? 2। अब इस 7 का निकालते हैं, कितना निकलता है? कितना से? 3 से
3 9 27 और 3 तिया 9, एक रो तो आगे तो ये भी परिपूर्ण घन है कि नहीं? 3 का 3 गो का लग रहा है जोड़ा, 3 का हो गया 27, ये दो जोड़ा लग गया था ना। अब 49 लगा तो 49 लगेगा, 7 गुना 7 होगा, ये जोड़ा लगा नहीं नहीं तो ये परिपूर्ण घन नहीं है। 64 भी लग जाएगा, कितने से बोल उससे लगाएंगे कितना बार में? 32 गुना 64, दूसरे फिर दूसरे लगाएंगे 16 16 दूनी 32, फिर लगाएंगे दूसरे 8 गुना 16, फिर दूसरे लगाएंगे 8 गुना 8, फिर दूसरे लगाएंगे 2 दूनी 4, 3 को लग गया, फिर 3 को किधर भी लग गया, हाँ इसका लगा नहीं ये परिपूर्ण घन नहीं है, तो 49 परिपूर्ण घन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। परिपूर्ण घन के लिए उसको जोड़ा में 3 को जोड़ा लगाना है, जोड़ा अगर 3 को लग गया वो परिपूर्ण घन हो जाएगा, जिसका नहीं लगा वो क्या होगा। उसके बाद कितना नंबर? 9 नंबर 216 का घन मूल होगा, नहीं निकालने क्या क्या होगा, कर लो गुणनखंड, ठीक है। कितना लगेंगे? 2 से 2 इकाई 0 8, फिर 2 से लगेगा 2 बचे 5 54 10 4 गुना 8, फिर 2 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 3 9, फिर 3 से लगेगा 3 3 9, कितना गुणनखंड आया इसका? 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3, एक जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, जोड़ वाला को ए वो लिखते हैं, इधर वाला भी ए वो लिखते हैं, 3 गुना 6 तो 6, 216 किसका घनमूल है? 6। चलिए 10 नंबर 10 में क्या बोला कि 74 088 88 का घनमूल गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। 3 को जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। गुणनखंड कर कितना बार? 2 बार लग जाएगा, कितना बार में? 2 तिया 6 37 0 44, फिर 2 से कितना? 18 दूनी 36, 5 गुना 10 22 गुना 44, फिर 2 से 9 गुना 18, और फिर 2 से 2 दूनी 4 6 गुना 12 2 का 2, फिर 3 से 3 दिया 9 0 नहीं 8 दिया 24 7 दिया 21, फिर 3 से 3 30 और 3 गुना 6 3 9 27, फिर 3 से 3 दिया 9 4 दिया 12 3 दिया 9, 7 से, फिर 3 से 7 से, हाँ 7 से 7 28 और 7 9 63, फिर 7 से 49, कितना गुणनखंड करा है देखो तो? 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3, फिर 7 गुना 7, लगा इसको 3 को जोड़ा, एक लग गया, लग एक लग गया, इसका भी लग गया, तो इसका निकाल 2, इसका निकालेंगे 3, इसका निकालेंगे 7, 3 गुना 6 और 6 7 42, तो 74 088 का घनमूल कितना होगा? 42। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन में तेजी से। 11 नंबर देखो 125 का मान होगा, इस तरह से दे दिया घनमूल 125 का, ये दिया है मतलब 125 का घनमूल, इसको क्या पढ़ते हैं? क्यू, इसको घनमूल हो गया कितना का? 125 का। 125 का पहले निकाल लेते हैं हम लोग गुणनखंड से, कितना? 5 से लगेगा 5 गुना 10 5 बजे 25, फिर 5 से 25 कितना गुणनखंड आया? 5 गुना 5, 3 को जोड़ा लगा दिए, एक बाहर निकल जाएगा 5। 125 का घनमूल कितना? 5। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए 12 नंबर की बोल रहा
बोल रहा है 216 का घनमूल अब बटे 6 का मान होगा। अंडर रूट क्यू 216 बटे 6 का मान होगा, इतने का हल करना है। हाँ। 216 किकर होता है घनमूल? 216 घनमूल 216 का घनमूल है 8 का 6 का 6 का। हाँ। चलो 6 का होता है। और नीचे कितना है? 6। तो 6 से कट गया कितना? 1। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। 1। कोई दिक्कत है? नहीं। कुछ नहीं किए। घनमूल 216 का निकाल के आया कितना? 6। नीचे में बटन था 6 और 6 से भागा दिए 6 में कितना आ गया? 1। चलिए 13 नंबर अब रही। 13 नंबर 13 नंबर बोल रहा है कि अंडर रूट 8 नहीं है ना, क्यू में है 8 और फिर है 64 नहीं 3 का 8 का और फिर गुना में है 64 का घनमूल। कितना का? 64 का। तो 8 का घनमूल कितना? 2 गुना 64 का कितना? 4 नहीं, तो 4 दूना 8। इसका मान कितना जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर कितना? 2। ऑप्शन नंबर 2। 8 का घनमूल निकाल दिए कितना? 2। 64 का कितना? 4 गुना कर 4 गुना 8। ऑप्शन 2। चलिए 14 नंबर। 14 में बोलता है ने इस तरह से क्वेश्चन दिया, रूट दिया है, उसके बाद दिया है 8 का घनमूल, ठीक है, और फिर सब का कर दिया है स्क्वायर। क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया। देखो तुमको हल करना इतना मतलब नहीं दिख रहा, सब तुम लोग को नहीं दिख रहा। 8 का घन क्यू है, तो 8 का क्यू कितना होता है? 2। तो हम लिख देंगे इसका तरह दिया हुआ था, इतना का मान कितना आ जाएगा? 2 लिख दिए। अब सबका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर 2 बार गुना, तो रूट 2 का कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। इसका निकल के वो रूट हट नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका मान। कितना ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किए। 8 का घनमूल था, रूट 2 कर दिए, आई था वर्गमूल का चिन्ह दे दिए, वर्गमूल का चिन्ह, फिर सबका स्क्वायर था। स्क्वायर मतलब किसी को 2 बार गुना करना, 2 बार गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो ये वाला हट गया, रूट वाला 2 था तो हट गया, 2 आ गया। चलिए 15 नंबर। 15 नंबर बोलता है 21 पागले रे फोड़ देगी डाटा करवा देगी। नहीं दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? ठीक, देखो घनमूल निकालना है 21,952 का। क्या करना है? घनमूल निकालना है। क्यू 21,952 आता है, फिर कर देंगे और 3 को जोड़ा लगा देंगे। नहीं निकाल दो 21,952 कितना लगेगा? देखो ध्यान से, फिर गलती होगा। 2 से लगेगा, 2 से लग जाएगा। कितना बार में? 1 9 दूना 18। 0 दीजिए वहाँ पे, 0 दीजिए वहाँ पे। 0 पड़ेगा। हाँ 1 हाँ 0 और 9 दूना 18 फिर 7 दूना 14 2 दूना 6 दूनी 12 फिर 2 से लगेगा 5 दूनी 10 5 दूना 10 4 दूनी 8 दूना 16 8 दूना 16 फिर 2 से 2 दूनी 4 7 दूना 14 44 फिर 2 से चलो कितना? 1 3 7 फिर कितना? 2 से 2 दूना 12 8 दूना 16 6 दूना 12 फिर 2 से चलो कितना? 3 4 3 से 7 से 49 बार में, फिर ये 7 दिख रहा है उसमें। अब जो गुणनखंड कितना गुना करके आया गुणनखंड इसका 2 गुना
2 गुना 2, फिर है 3 गो लिखा गया, फिर 1 2 3 गो, फिर 2 1 गो 2 गो 3 गो, फिर है 7 है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। जोड़ा में निकाल 3 गो जोड़ा लगाते हैं, 3 गो ये हो गया, ये हो गया 3 गो, ये हो गया 3 गो, एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको, एक बार इसको, 2 गुना 7, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, तो 28 है ना। 21,952 का घनमूल कितना? 28। ऑप्शन नंबर 3 नंबर। चलो ठीक कमा की कोई दिक्कत नहीं, 20% से 15% से कम हो गया। और चलिए कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन 16 नंबर। ये देख रहा, टाइम देख रहा है कि नहीं? चलिए रूट है ना, फिर है रूट में 11 दिया है, देखो ये घनमूल का ना है साइन, ये रूट का है 11, फिर इसके अंदर दिया है घनमूल का साइन दिया है, और उसके अंदर कितना लिखा है? 13 31 गुना 64, इसका मान निकालना है ना, इसका मान निकालना। तो देखो तुमको पता है कि 1321 का घनमूल कितना का होता है? देखो बुक में दिया होगा, नहीं दिया है। घनमूल ने याद करवाए थे कि नहीं याद करवाए थे? तो नहीं तो निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए 11 का ही तो हम छोड़ देते हैं वर्गमूल में, है ना, वर्गमूल में 11 का। इसका जो क्यू जो दिया है ना, इसका क्यू घनमूल 1331 किसका आया था निकाल के? 11 का, तो गुना कर देंगे 11 का। अभी 64 का कितना होता है? 64 का है 4 होता। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये था घनमूल, तो घनमूल में निकाले 1331 का कितना? 11 का आया था, ठीक नहीं? 11 पहले से था, 64 का आ गया 4। एक आप कर सकते स्टेप, हम 11 गुना 11 कर दिए, 4 को क्या लिख सकते? 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब इसको किया, यहाँ वर्गमूल है तो वर्गमूल में 2 जोड़ा लगाते हैं, ये 2 लग गया, ये 2 लग गया, तो बाहर 1 निकलेगा, 11 इसमें 1 निकलेगा, तो कितना? 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं किया हम, वर्गमूल में था 11, फिर उसका क्यू था, है ना, घनमूल था 1331 गुना 64, तो 1331 आ गया 11 का, और 64 का आ गया था 4। ठीक है, तो 4 का 2 बार गुना, फिर 2 गुना 2 कर दिए, और जोड़ा में वर्गमूल का चिन्ह है, ये 2 वर्गमूल का है, इसको एगो निकाले, इसका भी एगो निकाले, 11 2 2 कर दिए, 11 दूनी 22 आ गया। ऑप्शन नंबर 3। 17 नंबर। 17 नंबर क्या कर रहा? 17 घन निकाले, 6 का घन। घन मतलब किसी संख्या को 3 बार गुणा करना, 6 को ना, 6 का घन इस तरह से, तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, और 36 गुना कर देंगे कितना? 6 6 6 36 6 बकिया 3 छोकिया 18 19 20 21 216, तो 6 का कितना हो जाएगा घन? 216। कितना? ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत है? घन मतलब की संख्या में 3 बार गुणा करना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर बोला 512 का घनमूल निकालना। चलो 512 का घनमूल कर दो, कितना बार लगाएंगे? 2 से 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, 2 से 12 दूनी 24, 8 दूना, फिर कितना बार में? 2 से 6 दूना 12, और ये 4, फिर कितना से? 2 से 32 गुना 64, फिर कितना से? 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 गुना 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, है ना? इसको क्या करेंगे अब? इसको अब जोड़ा लगाएंगे, 3 को जोड़ा लगाएंगे। एगो
और फिर यहाँ जोड़ा लग गया, फिर ये जोड़ा लगा, 3 गुने हाँ 3 बार जोड़ा लगा तो लिख देंगे दुगुनी 4, 4 गुना 8। कितना आ जाएगा? 512 का घनमूल 8। ऑप्शन नंबर 3। तो दिक्कत है? नहीं। चलिए 19 नंबर। हाँ पहले बोला नहीं यार गधा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 19 नंबर बता, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 392 को गुना करेंगे ना तो परिपूर्ण है ना गुणनफल उसका परिपूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, कितना में? 392 किस संख्या से गुना करेंगे कि पूरा घनमूल इसका बन जाए। तो इसका निकालते हैं पहले गुणनखंड। ठीक है, किसी भी संख्या को परिपूर्ण घन बनाने के लिए है ना उसमें 3 वो जोड़ा लगेगा तब बनेगा। चलिए 2 से लगा देंगे, कितना? 2 का 9 गुना 18, 6 गुना 12, फिर 2 से 9 गुना 18, 8 गुना 16, फिर 2 से 4 गुना 8, 9 गुना 18, 7 49। हम ऐसे गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना। हम बोलता परिपूर्ण घन तो ही न है, काहे न है? क्योंकि इसका जोड़ा लग गया 3 गो का, इसका लगा नहीं। यहाँ क्या रहता जोड़ा लग जाता? 7 रहता, परिपूर्ण घन बन जाता। तो क्या हम लिख रहे हैं? 7 को ने तो 7 आंसर 7 और रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है? चलिए तेजी बोलता है 20 नंबर में कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 387 को गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाए। 387 में किस छोटी संख्या से गुना करेंगे कि वह संख्या जो है एक परिपूर्ण घन बन जाएगा। 387 में किससे गुना करेंगे? इस पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे? 3 का जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा नहीं लगेगा तो उसको, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, इसको लगाते हैं 18, 3 से कट जाएगा, 3 रहे का 30, 3 गुना 6, 3 9 27, 3 से कट गया। तो इसको फिर काटेंगे 9 की जगह 12, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर कट जाएगा 7 से 49 12, ये कट जाएगा फिर 7 से 7 49। फिर गुणनखंड जो आ गया मेरा 3 गुना 3 है ना, 4 7 8 9 10, 4 7 8 9 10 7 ना, ये हो गया फिर 7 गुना 7। इसका तो ये जोड़ा हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ। इसको जोड़ा लगाने के लिए हमको एक और 3 लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक का जो 3 इसको जोड़ा लगाने के लिए हमको 3 का जोड़ा लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा 3 लिखना पड़ रहा है। मतलब 3 से यदि गुणा कर दिया जाए इसमें, इसका पूरा जोड़ा बन जाएगा। जब जोड़ा बनेगा तो ये संख्या जो पूरा परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत?